Hello everyone, welcome back to my channel Riser and Achievers. Friends, today I am going to discuss very important MCQ which is definitely will come in any competitive exam like BPSC, SSSB, KVS है, NVS है या HPSE हरियाणा स्टेट के कोई भी एग्जाम्स या कंप्यूटर्स के एग्जाम्स हों। अगर आप भी किसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल to get high score. So friends, without any delaying time, let's start. वो क्वेश्चंस क्या है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम्स को और भी अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। फ्रेंड्स मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको टोपोलॉजी से रिलेटेड हर एक पॉइंट को क्लियर किया था। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क टोपोलॉजी होता है हमारा फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स बोल लीजिए या फिर नोड बोल लीजिए इन अ नेटवर्क। तो फिजिकल कनेक्शन या फिजिकल नेटवर्क क्या होता है फ्रेंड्स? जो हम वायर केबल्स नेटवर्क में अपने डिवाइसेस को जोड़ने के लिए यूज करते हैं उसे हम फिजिकल नेटवर्क के नाम को बोल देते हैं। और जो हम लॉजिकल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम एक हायर लेवल का डिजाइन करते हैं कि हमारा नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह से अरेंज होंगे। तो हम टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स फिजिकल और लॉजिकल दोनों ही तरह के, दोनों ही कॉम्बिनेशन से हमारा एक टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी बनता है। तो नेक्स्ट इज कि नेटवर्क टोपोलॉजी में कितने टाइप के टोपोलॉजीज हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिजिकल अरेंजमेंट, दैट मीन्स ये बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है। फ्रेंड्स यहाँ पर तो मैंने 6 टोपोलॉजीज दिखाए हैं। एक टोपोलॉजी और है P2P, दैट मीन्स पीयर टू पीयर, जिसमें एक सिंगल सिस्टम का कनेक्शन दूसरे सिंगल सिस्टम से होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जनरली विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन एन इंस्टीट्यूट। हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कौन सा टोपोलॉजी यूज होता है? हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या फिर एक बिल्डिंग, इन सब में एक मेन हब के थ्रू जुड़ा हुआ होता है जिसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। आंसर इज ए। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? आपके पास एक मेन हब होता है और उसी से सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following topology is used in ethernet? फ्रेंड्स इथरनेट क्या होता है? लोकल एरिया में जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसे इथरनेट कहते हैं। और इंटरनेट जो होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है। तो इथरनेट इथरनेट में टोपोलॉजीज का यूज क्या होता है? टोपोलॉजीज का यूज होता है बस टोपोलॉजीज का इन इथरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in dash topology all nodes are connected in a circle closed loop form। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जो 6 टोपोलॉजीज हैं उसमें रिंग टोपोलॉजी ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास लूप फॉर्म में स्ट्रक्चर बनकर आता है। मीन्स हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से, मीन्स दो सिस्टम से कनेक्ट हुआ रहता है और एक रिंग के जैसा दिखता है। तो हम इसका आंसर डी लगाएंगे, रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज इन विच टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल। फ्रेंड्स हम जैसा जानते हैं कि हमारे पास एक केबल के थ्रू अगर कनेक्शन है वो कहलाता है बस टोपोलॉजी। इस तरह से होता है बस टोपोलॉजी। मीन्स इसमें ये केबल ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस केबल में फॉल्ट आया मीन्स हमारे पास जितने भी नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर वर्क नहीं करेंगे। तो इन विच टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल? आंसर इज बी, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टोपोलॉजी इफ द नेटवर्क केबल ब्रेक्स द एंटायर नेटवर्क विल बी डाउन। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि बस टोपोलॉजी में ही ये वर्क होता है कि आपका अगर केबल में कोई फॉल्ट आता है तो आपके एंटायर नेटवर्क पर फर्क पड़ता है। कोई भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हम मैसेज नहीं भेज सकते। तो इसका आंसर है ए, बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क
टोपोलॉजी। इंटरकनेक्टेड दैट मीन्स व्हाट, मीन्स हर एक कंप्यूटर का हर दूसरे कंप्यूटर मतलब हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्शन। आंसर है मैश टोपोलॉजी। मैं एक बार आप लोग को बता देती हूँ कि आखिर मैश टोपोलॉजी या इंटरकनेक्शन ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। मीन्स हर अगर हमारे पास नेटवर्क में 4 कंप्यूटर हैं तो हर एक कंप्यूटर का हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्शन, ये होता है आपका इंटरकनेक्शन टोपोलॉजी या मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज विच इज द हाईएस्ट रिलायबल टोपोलॉजी। सबसे हाईएस्ट रिलायबल टोपोलॉजी आंसर इज सी, मैश टोपोलॉजी। वो इसलिए क्योंकि आपका हर एक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मीन्स आपके पास 4 नेटवर्क हैं, सॉरी 4 कंप्यूटर हैं, तो एक कंप्यूटर 3 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अगर एक में भी फॉल्ट आता है तो बाकी 2 कंप्यूटर्स में एटलीस्ट डेटा जा सकते हैं। मीन्स हाईएस्ट रिलायबल है और एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, बीच में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, इसलिए ये बहुत हाईली रिलायबल होता है और डेटा स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following topology describe the way computer connected with the help of cable। मतलब ये वही बात है कि आपका टोपोलॉजी होता क्या है। इसमें हमारा आंसर है सी, मीन्स लॉजिकल एंड फिजिकल दोनों तरीकों से बनाया गया नेटवर्क टोपोलॉजी ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल टोपोलॉजीज आर देयर। इसका आंसर है 7। हम जनरली या बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा कि 6 टोपोलॉजीज होते हैं, बट एक टोपोलॉजी और है जिसे बोला जाता है P2P, मीन्स एक सिंगल सिस्टम का दूसरे सिंगल सिस्टम के साथ कनेक्शन, P2P। इसमें नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिस्टम रहते हैं जिसका कनेक्शन दूसरे सिस्टम के साथ होता है। ये भी बहुत फास्ट होता है क्योंकि इसके बीच में भी कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं होता, बस वन कंप्यूटर के कनेक्शन दूसरे कंप्यूटर के साथ होता है। नेक्स्ट इज, यहाँ इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टोपोलॉजी द नेटवर्क कंसिस्ट डायरेक्ट लिंक बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। मतलब नेटवर्क में ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जो 2 कंप्यूटर्स के साथ जुड़ी हुई रहती है, लाइक इस तरह से। इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इस वाले सिस्टम के साथ, इस वाले सिस्टम का कनेक्शन इसके साथ। मीन्स हर एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है? आंसर इज सी, रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि हर एक सिस्टम के साथ कनेक्शन करना होता है। इसमें स्पेसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा केबल का वर्क होने लगता है। मैश टोपोलॉजी इस तरह का होता है कि आप सिस्टम में जुड़े हुए हैं और हर एक के साथ कनेक्शन। तो ऑल ऑफ अबव आएगा आंसर, क्योंकि इंस्टॉलेशन, रिक्वायर मोर स्पेस, एक्सपेंसिव, तीनों ही इसके ड्रॉबैक्स हैं किसके? मैश टोपोलॉजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ नंबर ऑफ डिवाइसेस आर 4। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं कि आप अगर मैश टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस दिए हुए हैं तो उसमें केबल्स कितने यूज होने वाले हैं, या फिर डबल लिंक वाले केबल्स कितने यूज होने वाले हैं, या फिर सिंगल लिंक वाले केबल कितने यूज होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है उसको बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में उसके थ्रू फटाफट केबल्स का नंबर या फिर डिवाइसेस कितने यूज होने वाले हैं आप निकाल सकें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 4 डिवाइसेस हैं तो आपके पास कितने केबल्स या कितने लिंक्स लगने वाले हैं या होने वाले हैं। तो हमारा आंसर है 12।
बट हम इसको फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन, जहां पर n जो है वो आपके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। लाइक मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास 4 कंप्यूटर्स हैं। अब इन 4 कंप्यूटर का कनेक्शन हर एक कंप्यूटर के साथ है। मीन्स इसका अगर 3 के साथ है तो इसका भी 3 के साथ होगा, इसका भी 3 के साथ कनेक्शन है, और इसका भी 3 के साथ कनेक्शन है। तो ये लिंक अगर मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं तब की बात है, लेकिन अगर मेरे पास 100 कंप्यूटर है, डिवाइसेस हैं, नोड्स हैं, कंप्यूटर हैं, तब हम कितने लिंक्स को फाइंड आउट करते चलेंगे? क्योंकि ये तो छोटा सा एक 4 डिवाइसेस का था, तो इसके लिए हम हमेशा एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका है जिसमें एन, दैट मीन्स आपके पास डिवाइसेस नंबर कितने हैं। ये डिवाइसेस नंबर मतलब एन, मतलब आपके पास नेटवर्क में कितने डिवाइस हैं। मेरे पास 4 डिवाइस हैं, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। 4 माइनस वन, 4 इंटू थ्री, 4 माइनस वन दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 12। अब आप अगर इसे जोड़ें कि कितने केबल्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 12 आने वाला है, जो कि हम इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर गए। क्योंकि अगर हमारे पास 4 है, एक कंप्यूटर का कनेक्शन 3 के साथ है, तो इसका कनेक्शन 3 के साथ है, ओवरऑल आपका आंसर 12 आएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिवाइसेस मान लीजिए 50 है, तो आप कितने कनेक्शंस को हाथ से ड्रॉ करके निकालेंगे? इसीलिए ये फॉर्मूला मस्ट है, ताकि आप अपना केबल का कनेक्शन उसको फाइंड आउट कर सकें। तो आंसर इज 12। नेक्स्ट इज, if a number of devices are 4 in a mesh topology network, then the number of duplex link in the mesh topology, इसका आंसर है 6। अब वो कैसे? मान लीजिए आपने जो 12 निकाला है, वो अगर डुप्लेक्स लिंक की बात करें तो हम उसमें 2 को डिवीजन करके उसका आंसर 6 आएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। जो ये हम यहाँ पर एक यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 1, 2, 3 एंड 4। ड्यूप्लेक्स लिंक मतलब क्या? मेरा कनेक्शन इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। इस नेटवर्क का कनेक्शन इसके साथ है, इसके साथ है, और इस सिस्टम का कनेक्शन इसके साथ है, इसके साथ है। ड्यूप्लेक्स लिंक मतलब एक ही केबल के थ्रू हम इसमें भी कनेक्ट कर रहे हैं और इसमें भी कनेक्ट कर रहे हैं। मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में चेंजेस ये आने वाले हैं कि आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर इज 6। गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास डबल लिंक रहेगा। मीन्स आप अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक सिस्टम का कनेक्शन हर एक सिस्टम के साथ होगा, तब केबल कितना लगेगा, तब तो हमारे पास 12 है आंसर। लेकिन हम इस केबल का कनेक्शन डुप्लेक्स लिंक में, मतलब बात ये हो रही है कि इस केबल का इस सिस्टम का कनेक्शन इस सिस्टम के साथ कर रहे हैं, तो फिर एक्स्ट्रा केबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम के लिए। तो एक ही केबल्स के थ्रू हम इधर और इधर भी जोड़ सकते हैं। तब हमारे पास कितने केबल होंगे? तब हमारे पास 6 केबल्स होने वाले हैं। तो आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the disadvantages of bus topology? बस टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एक्चुअली इसका डिसएडवांटेजेस यही है कि इसमें लिमिटेड कंप्यूटर आ सकते हैं, और इसमें मतलब फॉल्ट का टॉलरेंस बहुत ही लिटिल है, बहुत जल्दी इसमें फॉल्ट आ जाता है। तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ P2P टोपोलॉजी? P2P मैंने आपको बताया था, पीयर टू पीयर मीन्स नेटवर्क में सिर्फ 2 ही सिस्टम होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये हाईली रिलायबल होंगे, फास्टर होंगे, यस, और डजंट नीड एक्सपेंसिव सर्वर। तो मोस्ट बेनिफिट है। आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबोव।
तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको आज के ये एमसीक्यूज, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।